आज की वीडियो की शुरुआत मिर्जा गालिब के एक छोटे से शेर के साथ करती हूँ। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल लगी थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। इससे मिर्जा गालिब ये कहते हैं कि जब इंसान आईने में अपने आप को देखता है तो उसको आईने में धूल दिखती है और इसके लिए वो आईने को साफ करता रहता है। वो धूल नहीं चाहती, लेकिन वो बार बार उस आईने को ही साफ करता रहता है। उसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि आईने में उसका ही तो प्रतिबिंब दिख रहा है, तो हो सकता है कि धूल उसके चेहरे पर लगी हो। ये शेर आज के मोस्टली इंसानों की सच्चाई बताता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आईने का काम, शीशे का काम क्या होता है? शीशा तो उसी चीज का प्रतिबिंब दिखाएगा जो उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा। वो खुद से तो कुछ क्रिएट नहीं करता। तो मान लीजिए अगर शीशे में आप कोई रिफ्लेक्शन, कोई प्रतिबिंब, कोई तस्वीर देख रहे हैं और वो आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे? क्या आप शीशे को तोड़ देंगे? क्या आप शीशे को साफ करेंगे जैसा मिर्जा गालिब ने अपने शेर में कहा, या आप शीशे को बदलेंगे? लेकिन ये सब काम करने से भी क्या होगा? क्या शीशे में दिखने वाला रिफ्लेक्शन बदल जाएगा? दुनिया के किसी भी कोने से कोई सा भी आईना, कोई सा भी शीशा आप लेके आ जाइए, आपको वो उसी चीज का रिफ्लेक्शन दिखाएगा जो उसके सामने रखा होगा। इसलिए अगर रिफ्लेक्शन चेंज करना है तो शीशे के सामने जो चीज रखी है, जो ऑब्जेक्ट, जिसका प्रतिबिंब शीशा दिखा रहा है, आपको उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज को बदलना होगा, उसे चेंज करना होगा। तभी आप शीशे में उस रिफ्लेक्शन को चेंज कर पाएंगे। और इस चीज को अच्छी तरह से जानते हुए भी हम सभी लोग ये गलती अपनी लाइफ में करते रहते हैं। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि ये जो आपके आउटर वर्ल्ड है ना, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर स्टेट। मतलब कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मिरर की तरह हमें रिफ्लेक्शन दिखा रही है। किस चीज का रिफ्लेक्शन? हमारी इनर स्टेट का, हमारे बिलीव्स का, हमारे अजम्पशन और हमारी फीलिंग का रिफ्लेक्शन ही है जो हमें बाहरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो आज अगर अपनी बाहरी दुनिया में आप जो भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी चीज देख रहे हो, जैसे भी लोगों से मिल रहे हो, वो सब आपकी ही इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है, आपके मन का रिफ्लेक्शन है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि बाहर कुछ भी होता है तो हम बहुत जल्दी उस सिचुएशन पे रिएक्ट करने लगते हैं, लोगों को ब्लेम करने लगते हैं, दुनिया को ब्लेम करने लगते हैं, सिचुएशंस को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन ये सब करके हम क्या कर रहे हैं? इससे हम आईने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और सोचते हैं कि इससे आईने में दिखने वाला रिफ्लेक्शन बदल जाएगा। लेकिन वो तो होता नहीं, क्योंकि शीशा तो सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखाता है आपकी इनर स्टेट का। इसलिए अपनी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इनर स्टेट को बदलना होगा। अपने बिलीव्स, अपने अजम्पशन, अपनी फीलिंग पर काम करना होगा, तभी वो रिफ्लेक्शन चेंज हो सकता है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आपको बस ये समझना है कि आपकी दुनिया में जो भी चीज है, जो कुछ भी है, वो सब आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। भगवान ने आपको वो क्रिएटिव पावर दी है जिससे आप अपनी लाइफ को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। लेकिन जब हम खुद पर फोकस ना करके दुनिया पर फोकस करते हैं, लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसा सोचते हैं, तो हम अपनी क्रिएटिव पावर को, जो भगवान ने हमें दी है, उसको वेस्ट कर देते हैं। भगवान ने हमें वो पावर दी है कि हम अपनी लाइफ के खुद मालिक बने, लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि वही इंसान पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें उस इंसान से नफरत होने लगती है। तो हमारी फीलिंग्स, जो हमारी क्रिएटिव पावर का ही पार्ट है, वो फीलिंग हमारी अब कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल तो बाहर से हो रही है, कोई दूसरा ही कंट्रोल कर रहा है।
क्योंकि उनके एक्शन डिसाइड कर रहे हैं कि हम कब खुश होंगे और हम कब दुखी होंगे। तो ऐसे तो हम सिर्फ एक कठपुतली बन के रह जाएंगे। तो क्या ऐसी लाइफ आपको चाहिए? हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचते रहना नहीं चाहिए ना। तो आज से ही अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, खुद पर फोकस करो। दुनिया को देखना, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। अपने थॉट्स पर, अपने फीलिंग पर, अपने वर्ड्स पर काम करो। जब भी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशन आती है या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस पर तुरंत रिएक्ट कभी ना करें। हमेशा एक पॉज लें और उस सिचुएशन को समझकर उस पर रिस्पॉन्ड करें। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि जब हम कोई डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि हम हमेशा बाहरी दुनिया से ट्रिगर होते हैं। आप खुद सोचिए, डिजायर हमारी इनर स्टेट है। हमने अपने मन से कुछ चीज डिजायर की है और यूनिवर्स पर इसके लिए हमें फेथ है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम डिजायर करने के बाद एक्सटर्नल दुनिया में, अपनी बाहरी दुनिया में उस डिजायर के पूरी होने के सबूत ढूंढते हैं, उसके एविडेंस खोजते रहते हैं। और जब हमें वो डिजायर के एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिलता, तब हमारे मन में क्या आ जाती है? फीलिंग डाउट की, फियर की। तो अब हमारी जो फेथ की फीलिंग थी, जो यूनिवर्स पे हमें फेथ था उस डिजायर के लिए, वो फीलिंग रिप्लेस हो गई है डाउट और फियर की फीलिंग के साथ। तो जब हमारे मन में वो डाउट और फियर की फीलिंग आने लगी, तो अब बाहरी दुनिया जो रिफ्लेक्शन है हमारी इनर स्टेट का, हमारी इनर फीलिंग्स का, तो अब हमारी जो डिजायर है ना, वो हमारी फिजिकल रियलिटी में आने से और भी ज्यादा दूर हो जाएगी और डिले हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे मन में डाउट और फियर आ गया है हमारी डिजायर को लेके, और हमारी इनर स्टेट हमारी बाहरी दुनिया में रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारी डिजायर डिले हो रही है, मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। इसलिए बाहरी दुनिया के छलावे में मत आइए। अपनी डिजायर के लिए पूरी तरह से यूनिवर्स पर फेथ कीजिए। अगर बाहर आपको उसके एविडेंस नहीं देखने मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बिलीव करना होगा यूनिवर्स पे, अगर आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो वापस से आपको डाउट और फियर की फीलिंग आने लगेगी और फिर आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। फेथ कहा भी इसीलिए जाता है कि जो चीज आपको दिखती है उस पर तो हर इंसान यकीन कर लेता है, लेकिन फेथ वही होता है जो आपको चीज नहीं दिख रही लेकिन उसके बाद भी आपको उस पर पूरा यकीन है, उसी को ही फेथ कहा जाता है। तो यही फेथ आपको यूनिवर्स पे रखना है, तभी आपकी डिजायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। और आपकी बाहरी दुनिया सिर्फ आपकी इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है। तो जब आप अंदर से, मन से पूरी तरह से विश्वास रखेंगे यूनिवर्स पर, तो आपकी डिजायर भी आपको बाहरी दुनिया में बहुत जल्द दिखेगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हर मंजिल को पाने के लिए सबसे जरूरी होता है उस मंजिल की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम। और अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो उसकी तरफ आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।